बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत ही रहम करने वाला है। तमाम अहबाब दुरूद पाक पढ़िए जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के बाहर एक दरख्त के साथ सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बांधा हुआ है। अब उनकी पिटाई हो रही है। अबू जहल और उसके साथी अम्मार बिन यासिर को बांध के मार रहे हैं। तो चुनांचे वहां से उमैया गुजरा। उमैया कौन है? वो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मालिक है। अब जब मालिक गुजरा तो नौकर भी पीछे पीछे है। तो अबू जहल ने जब उमैया को देखा तो क्योंकि दोनों दोस्त थे तो उसने उमैया को बुला के कहा कि आपका जो गुलाम है बिलाल ये ताकतवर है, तो बिलाल को कहो कि अम्मार बिन यासिर को मारे ताकि अम्मार बिन यासिर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन को छोड़ दे। तो चुनांचे उमैया ने सैयदना बिलाल को कहा, क्योंकि उमैया को यह नहीं पता कि बिलाल मुसलमान हो गए। अबू जहल को भी नहीं पता कि बिलाल मुसलमान है, लेकिन जो दरख्त से बंधे हुए हैं अम्मार बिन यासिर उनको पता है कि बिलाल मुसलमान है। तो चुनांचे अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आंखों ही आंखों में इशारा किया बिलाल को कि ये जो तुमको ये कहते हैं कि तुम मुझको मारो तो तुम मुझे मारो ताकि तुम बच जाओ। तो सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका इशारा तो समझ गए, तो चंद कदम आगे बढ़े। उनके पाँव में वो दुर्रा गिरा हुआ था जिससे उनको मारा जा रहा था। तो बिलाल आगे बढ़े, उस दुर्रे को उठाया और तेज तेज हवा में घुमाने लगे। तो एक दफा पलटे, अम्मार बिन यासिर को देखा और फिर पूरी ताकत के साथ उस दुर्रे को अबू जहल के मुंह पर फेंक दिया। फरमाया तू क्या समझता है कि यासिर अकेला? मैं बिलाल भी तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं। यानी सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह वाज़ेह कर दिया कि कायनात में जो लोग मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएंगे वो मुनाफिक नहीं होंगे, वो दोगले नहीं होंगे, वो इधर कुछ और उधर कुछ नहीं होंगे। जो इधर कुछ हैं वो उधर कुछ हैं। उनका नाम अब्दुर्रहमान हो सकता है, मोहम्मद शफी हो सकता है, लेकिन वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मानने वाले नहीं हो सकते हैं। अब बिलाल घर से निकलते हैं ना रोजाना, तो अबू जहल के बच्चे, उतबा के, अबू लहब के, तो ये सब लोग उसे पत्थर मारते। अब मामूल बन गया रोज का। एक दिन पिट पिटा के घर पहुंचे तो अम्मा ने कहा, सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा ने कहा, मेरे बेटे मैं ये सोचती हूँ हम हिजरत करें, मक्का छोड़ दें, लोग हमें मारते हैं बहुत। तुम जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हो तुम्हें मारते हैं। अब ये जो बिलाल है ना ये रसूलुल्लाह के तरबियत याफ्ता है। जब माँ ने कहा ना बेटा हमको हिजरत करनी है, तो बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दोनों हाथों से अम्मा को कंधों से पकड़ा, अपनी माँ को दोनों हाथों से कंधों से पकड़ा और कहने लगे अम्मा सच सच बता तुझे ये बात समझाई किसने है? क्योंकि वो समझ गए कि मेरी अम्मा तो गरीब है, हमारे पास तो घर अपना नहीं, जमीन नहीं, जायदाद नहीं, सवारी नहीं, दौलत नहीं। हिजरत तो तब की जाती है जब पता हो कि जाना कहां है, जब साजो सामान हो। तो समझ गए बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कि मेरी माँ की जुबान में कोई और बोल रहा है आज।
तो बड़ी मोहब्बत से अम्मा से पूछते हैं, अम्मी सच सच बताओ ना, ये तुम्हें बात समझाई किसने? अम्मा मुस्कुराई, कहने लगी बिलाल तुम्हें यकीन नहीं आएगा। कहने लगा नहीं अम्मा बताओ। कहने लगी बिलाल तुम्हें हैरत की बात बताऊं, आज हमारी झोंपड़ी पर मक्के का बादशाह अबू जहल आया था, उसके साथ उसके वजीर उतबा था, उसके साथ उमैया भी था, अब्दुल्ला बिन जिदान भी था, अबू लहब भी था। ये बड़े बड़े बदतरीन जो मक्के के बड़े चौधरी हैं, ये सारे के सारे आए थे। अच्छा अम्मा क्या धमकी दे रहे थे, क्या डांट रहे थे? अम्मा नहीं बेटा, आज तो हैरान रह गई मैं। अम्मा क्या हुआ? बेटा आज तो इन सब ने आके तेरी माँ के आगे गुजारिश की है, तेरी माँ के आगे आके रिक्वेस्ट की है कि बिलाल की अम्मा तुझे तेरे रब का वास्ता है, ये बिलाल को लेके मक्के से कहीं चले जा, हम थक गए इसको मारते मारते। ये गली कूचों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जिंदाबाद के नारे लगाता है, ये गली कूचों में आहदुन आहदुन के नारे लगाता है, हम थक गए इसको मारते मारते। मैं तुझे कहने आए, हम सब गुजारिश करने आए कि खुदा का वास्ता है इसे लेके यहाँ से चली जा। और जब बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात सुनी ना, माँ को तो पकड़ ही रखा था कंधों से, झूम गए कि अम्मा जी अल्लाह की कसम हम कामयाब हो गए। ये हुक्मरान वो हैं जो हमारे को कभी तस्लीम नहीं करते थे, इनका मेरी माँ के दरवाजे पे आने का मतलब ये है कि इन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के वजूद को तस्लीम कर लिया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना काबा में टेक लगा के बैठे हुए, और खाना काबा के बाहर एक बंदा परेशान फिर रहा है। वो लोगों से पूछता फिरता है कि मैं मक्के आया था, मैंने अपने जानवर बेचे हैं और मेरे जानवरों की पेमेंट रुक गई है, कोई है जो मुझे मेरे पैसे दिलवाए, कोई है जो मुझे पेमेंट दिलवा दे? जलसे वालों गर्म पानी तो मंगवा दो अल्लाह के बंदो। तो चुनांचे वो लोगों को पूछ रहा है कि कोई बंदा है जो मेरी पेमेंट दिलवा दे। जो व्यापारी होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनका 1 रुपया भी ना मरे, जो 1 रुपए की बात लिए 10 बार भी सफर करना पड़े, खर्चा ज्यादा हो जाए, लेकिन उनको होता है कि मेरी जो मूल की रकम है वो वापस आनी चाहिए। अब वो व्यापारी परेशान है, क्या किया? ऊंट लेके आया था मक्के में, ऊंट बेच दिए हैं, अब जिन्होंने खरीदे हैं वो पैसे नहीं देते। अब ये लोगों को पूछता फिरता है कोई है जो मेरी पेमेंट दिलवा दे, कोई है जो सिफारिश कर दे। लोगों ने कहा हाँ है, मक्के की मस्जिद में जो बरामदे बने हुए हैं जिसको आप मस्जिद हराम कहते हैं, उन बरामदों में सुबह को कालीन बिछाए जाते हैं और वहां रेशमी कपड़े पहन के बड़े बड़े लोग आते हैं और मीठे मीठे कहवे पीते हैं। वही मक्के के मालिक हैं, वही मक्के के वजीर हैं, वही मक्के को चलाते हैं। तुम उनके पास जाओ, उनसे शिकायत करो, तुम्हारी पेमेंट मिल जाएगी। अब वो बंदा सुबह सुबह पहुंच गया, देखा कि वाकई बरामदों में कालीन बिछे हुए हैं, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। कौन? उमैया जो सबसे बड़ा बदमाश है, उतबा, वलीद, अब्दुल्ला बिन जिदान, ये सब बड़े बड़े बदमाश बैठे हुए हैं। अब वो इनके पास गया कि जनाब मैं एक गांव से आया था, मैंने अपने ऊंट बेचे हैं और पेमेंट मिल नहीं रही। तो ये उमैया हैरत से पूछता है उसको कि हम सब तो यहाँ हैं, ऐसा कौन है जिसने तुम्हारे पैसे मार लिए? वो ये समझता है कि भी बड़े लोग तो हम ही हैं मक्के में, उस वक्त शहर तो छोटा सा था। वो इसको हैरत से पूछता है हमारे अलावा और कौन है? तो इस बंदे ने कहा कि जी जिस बंदे ने मेरे ऊंट खरीदे हैं, जो मेरी पेमेंट नहीं देता, उसका नाम अबू जहल है। अब जैसे ही अबू जहल का नाम आया तो उमैया हंसने लगा, ओहो ये तो हमारी बॉस की बात कर रहा है। तो उमैया हंसने लगा। तो उमैया बदमाश था, बहुत खबीस किस्म का, तो उसके दिमाग में एक शरारत आई उसी वक्त। तो उसने उस बंदे को कहा हाँ हाँ एक बंदा है जो तेरे पैसे दिलवा देगा। अब उमैया खड़ा हुआ, उस बंदे का हाथ पकड़ा। हमारे नबी
हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा से टेक लगा के बैठते थे रोजाना, जब मक्के में थे तब। अब उमैया ने बरामदे से खाना काबा की तरफ इशारा किया कि वो देखो सफेद कपड़ों में, हंस भी रहा है उमैया। अब वो बंदा बड़ा हैरान है कि मेरा मजाक भी उड़ा रहा है और मुझे रास्ता भी बता रहा है। तो उमैया ने कहा उस बंदे को कि वो जो खाना काबा से टेक लगा के बैठे उनके पास जाओ, वो तुम्हारी पेमेंट दिलवाएंगे, वो तुम्हारे पैसे दिलवाएंगे। क्यों उमैया ये बात क्यों कह रहा है? क्योंकि उमैया ये चाहता है कि नबी अलैहिस्सलाम और अबू जहल का सामना हो जाए। लेकिन यहां एक बात बता दूं आपको, आजकल जो लोग फतवे मारते हैं बहुत, अरे दुश्मन का भी अकीदा है। उमैया दुश्मन है ना, बदतरीन दुश्मन है इस्लाम का, जंगे बदर में मारा गया। लेकिन जब वो खाना काबा में खड़ा है और उस बंदे को, चाहे वो अजराहे मजाक नबी अलैहिस्सलाम का पता बता रहा है, दुश्मन का भी यकीन है कि अगर कोई दरे रसूल पर जाएगा तो खाली वापस नहीं आएगा, उसकी सुनवाई होकर रहेगी हर हालत के अंदर। दुश्मन भी ये यकीन रखता है कि ये नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे जाके सवाल करेगा तो इसका हाथ खाली रहने वाला नहीं। और उसने अपने इसी यकीन के साथ उस बंदे को वहां भेजा है ताकि ये मदद मांगे। नबी अलैहिस्सलाम अबू जहल के पास जाएं, अबू जहल नौज़ुबिल्लाह नबी अलैहिस्सलाम को नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक मारने का इरादा रखता है तो वहां पर लड़ाई होगी, हम मजा उठाएंगे। अब वो बंदा गया नबी अलैहिस्सलाम के पास। यहां एक मुख्तसर सी बात आपको बता दूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहिए सल्लल्लाहु, जोर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु, आवाज अभी भी नहीं आई। अरे राजा बाजार में जलसा हो रहा है भाई, राजा बाजार में सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु। हाँ, हमारे जो नबी अलैहिस्सलाम है ना, जब कोई पहली बार उनको देखता था, बिल्कुल पहली बार, तो उसको नाम तो पता नहीं होता था कि नाम क्या है, तो वो अपने पास से उनका नाम रख लेता था, अपने पास से एक नाम रख लेता था बंदा। आपको पता है 1,24,000 सहाबा, 313 बदरी, फिर अशरा मुबशरा, इनमें से किसी ने नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया मुबारक बयान नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के मौके पर मक्के से मदीने जा रहे थे तो जंगल में एक बूढ़िया की झोपड़ी में कुछ लम्हों के लिए रुके, जिसे उम्मे माबद कहते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जुल्फों की तारीफ, नबी अलैहिस्सलाम के आंखों की तारीफ, नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे की तारीफ, नबी अलैहिस्सलाम के हाथों की तारीफ, नबी अलैहिस्सलाम के रुखसारों की तारीफ, मसलन नबी अलैहिस्सलाम के मुकम्मल हुलिये की जो तारीफ इमाम अब बुखारी ने बयान की है, वो किसी बड़े सहाबी ने नहीं, उस बुढ़िया ने जो उम्मे माबद है ना, उसने नबी अलैहिस्सलाम का हुलिया बयान किया है। और जब नबी अलैहिस्सलाम उसके घर गए तो कुछ देर के लिए रुके, अबू बकर सिद्दीक साथ थे और एक और रहबर साथ में था, रास्ता बताने वाला। चंद लम्हों के लिए रुके, वहां दूध पिया, ये अलग से एक वाक्य है। लेकिन जब चले गए, शाम को अबू माबद आया, उसने उम्मे माबद से कहा, आज घर में हैरत अंगेज खुशबू है, आज मेरा घर महक रहा है, आज घर में रौनक है, आज घर में वाफिर मिकदार में खाना मौजूद है। उम्मे माबद कौन आया था, कौन आया घर, ये सब कुछ किसने कर दिया? उम्मे माबिद 1 मिनट के लिए तो परेशान हुई। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम का नाम पूछना भूल गई थी, उन्हीं को तकती रह गई, नाम पूछना भूल गई थी। तो जब अबू माबिद ने पूछा कौन आया था, तो बिना सोचे फौरन कहती है, ए अबू माबिद, आज हमारे घर पे मुबारक आया था।
वो जिनके आने से घर में हर चीज मुबारक बन गई है। तो इस बंदे ने भी जब नबी अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, नाम तो नहीं बताया, उमैया ने नाम नहीं बताया, शनाख्त करवाई। इसने जब नूरानी चेहरा देखा तो सलाम किया कि सलाम हो ए नूरानी चेहरे वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब जवाब दिया तो जो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बात कही ना, वो बात सुन के ये बंदा रोने लगा। क्या कहा पता है आपको? अरे क्या कहा आपको पता है? हाथ खड़ा करके बताओ, पता है भाई? क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम ने? नहीं पता? आपके यहां मौलवी की तनख्वाह क्या बताओ? कितना? ज्यादा है, कम करो, इतना नहीं देना है। कितनी है? ये भी और ज्यादा है, कम करो। ये तो ज्यादा हो गई है? जो मजदूर दिहाड़ी पे काम करता है ना, लेबर, उसकी तनख्वाह क्या है डेली की? 700 टका। मिस्त्री की हमारे यहाँ 1000 टका, 1000 रुपया डेली। और इमाम जो नमाज पढ़ा रहा है वो मजदूर से भी है जी। अब जब पता है कि आपने मोबाइल कंपनी का है, कार टोयोटा की है जी, घर के अंदर एसी कंपनी का है, जूते कंपनी के हैं, और दीन, सारी चीजें ब्रांड की, और दीन में ब्रांड नहीं। बोले केला बेचने वाला भी बोलता है मुझको फतवा ले लो। जो रेडी पे खड़ा है चाय बना रहा है बोला मुझे पता है इस्लाम क्या है, मैं फतवा दूंगा। डॉक्टर बोलता है मैं फतवा दूंगा। इंजीनियर बोलता है मुझसे पता है इस्लाम क्या है। और जो मस्जिद का सदर है बोलता है मैं तो मुफ्ती आजम हूं। और जो ट्रस्टी है, ट्रस्टी, वो अपने आप को शेखुल हदीस से कम नहीं समझता है। बोले हमको पता है दीन क्या है। मतलब सारी चीजें आपको ब्रांडेड चाहिए और दीन ब्रांडेड नहीं चाहिए। तभी तो नहीं पता कि नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी में शुरुआत में क्या हुआ। ये जो बातें मैं आपसे कर रहा हूं आपको क्यों नहीं पता? क्यों? क्योंकि जितना गुड़ डालेंगे उतना है जी। अब जब मौलवी की तनख्वाह 10-12 हजार है, वो अपने बच्चे पालने के लिए तुमको तावीज लिख के नहीं देगा तो क्या तुम्हें सुन्नत की बातें सुनाता रहेगा? क्या करेगा भाई? दीन भी ब्रांड होना चाहिए कि नहीं? ये बात दरमियान में इसलिए ले आया हूं कि थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि जब तमाम चीजें ब्रांड की हैं तो जो उलमा, जो मुस्तनद उलमा हैं, उनकी खिदमत भी ब्रांडिंग के साथ होगी ताकि वो फुर्सत के लम्हों में आए, ताकि वो नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ें, ताकि वो आपसे नबी अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू करें, वो आपको रसूलुल्लाह की सुबह शाम बता सकें, ताकि हम उसके मुताबिक अपने घर को, अपने समाज को, अपने शहर को, अपने मुल्क को एक अच्छी सिमत के अंदर ले जा सके। अगर ये फतवा खेलते रहेंगे तो फिर ये खेल ही रह जाएगा। दीन हमारी जिंदगियों से बाहर निकलने वाला है। वो बंदा गया नबी अलैहिस्सलाम के पास, उसने कहा सलाम हो ए प्यारे चेहरे वाले। नबी अलैहिस्सलाम ने सलाम का जवाब तो दिया, लेकिन फरमाया कि मुझको तू परेशान लगता है और मुझको तू भूखा लगता है, मुझको तू प्यासा लगता है। वो रोने लगा। उसने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, कहने लगा ये प्यारी सूरत वाले, आप सच कहते हैं, मैं परेशान भी हूँ, मुसाफिर भी हूँ, भूखा भी हूँ, प्यासा भी हूँ। अब पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने उसको ये नहीं कहा कि तेरा काम क्या है। उसके बाजू पकड़े, उठ के खड़े हुए, अपने घर ले गए, मुंह हाथ धुलवाया, पानी पिलवाया, ताज़ा खजूरें मंगवाई, गर्म दूध मंगवाया। जब अच्छी तरह होशो हवास दुरुस्त हो गए फिर पूछा अब बता क्या काम है। हमारे यहाँ अगर कोई काम बताने आ जाए ना जी, हमारे यहाँ जो आजकल पूरे देश में, या आप मुसलमानों के लो, हमारे यहाँ जो बड़ा होता है आप काम बताने जाओगे वो बोलेगा कहानी सुनने का वक्त नहीं है, मुद्दे की बात बता।
कहानी सुनने का वक्त नहीं है। और ये नबी अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा बिजी है नाउज़ुबिल्लाह कि कहानी सुनने का वक्त नहीं है कहता। और उधर नबी अलैहिस्सलाम एक मस्जिद से निकले, अपनी मस्जिद से, मस्जिद नबवी से एक औरत भागती हुई आई, रुक जाइए या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुक गए, फरमाया या रसूलुल्लाह आपसे जरूरी मीटिंग करनी थी। हाँ बताओ बेटा क्या बात है? फरमाया या रसूलुल्लाह इनके आगे नहीं, ये जो आपके चेले खड़े हैं, जो सहाबा खड़े हैं, जो आपके मुरीद खड़े हैं, इनके सामने नहीं, अलग बात होगी। वो नबी अलैहिस्सलाम को लेके चल पड़ी, चलती गई, अचानक रेत पर बैठ गई। फरमाते या रसूलुल्लाह यहाँ बैठे ना, मेरी बात सुने। आपके पास है ऐसा कोई मौलवी, कोई है ऐसा पीर, कोई है ऐसा शेखुल हदीस, कोई है ऐसा विधायक, कोई है ऐसा वजीर आपके पास जिसको कोई गरीब चादर पकड़ के कहे कि चल जरा गली की नुक्कड़ पर एक तरफ होके मेरी बात सुनना? अरे वो तो नहीं बोलेगा, उसके चेले ही पकड़ के आपको पीछे कर देंगे कि तुम्हें तो तमीज ही नहीं है कि बड़ों के साथ बात कैसे करनी चाहिए। वो नबी अलैहिस्सलाम को ले गई, रेत पर बिठा लिया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने के बच्चे मुझे पत्थर मारते हैं, मुझे पागल पागल कहते हैं, आप हुक्म जारी करें ना। उन्हें अबू हुरैरा को बुलाया, अभी मुनादी करवाओ, आज के बाद कोई इसको नहीं छेड़ेगा, आज के बाद कोई इसको पत्थर नहीं मारेगा। उसने अपनी बातें बताई तो अचानक कहती या रसूलुल्लाह अब मैं जाऊं, आप इजाजत दें, वक्त काफी हो गया। तो नबी अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, कोई बात नहीं, जब कभी दोबारा काम पड़ जाए मेरी मस्जिद तक आना, इसके दरवाजे हमेशा तेरे लिए खुले हैं। वो जब चली गई, सहाबा आए, उन्होंने अदब से कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको एक बात बतानी थी। हाँ बताओ भाई क्या बताना था? या रसूलुल्लाह ये बताना था कि ये जो औरत आई है ये पगली है, ये दीवानी है, इसका दिमाग चला हुआ है, ये सिदरी है। हर गांव में होते हैं, हर मोहल्ले में एक आधा बंदा ऐसा मिल जाता है या औरत। तो वो जब साहबा ने कहा ना या रसूलुल्लाह ये तो पगली है, सुनो आपके नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। और फरमाया मुझे भी पता है कि ये पगली है, ये दीवानी है, सारा मदीना इसकी नहीं सुनता, मैं भी नहीं सुनूंगा तो फिर कौन सुनेगा। अब वो बंदा नबी अलैहिस्सलाम के घर पे बैठा है, उसने नबी अलैहिस्सलाम को कहा या रसूलुल्लाह उस बंदे का नाम अबू जहल है जिसने मेरे पैसे मार लिए, मेरे ऊंट रख लिए, मेरी पेमेंट नहीं देता। अब नबी अलैहिस्सलाम को अगर कोई नौज़ुबिल्लाह आम बंदा होता, कहता भाई मेरी तो बादशाह से नहीं बनती, मेरी तो उससे लड़ाई है। अरे ये रहमतुल लिल आलमीन है, अल्लाह के बाद ये सबसे बड़ी हस्ती है रूए जमीन पर। उसका हाथ पकड़ा, फरमाया चलना हम दिलवा देते हैं तेरे पैसे। कभी पढ़ो तो सही, नबी अलैहिस्सलाम को पढ़ो तो सही मुसलमानों। रसूलुल्लाह चल पड़े, वो गरीब साथ में। अब जिसकी मदद करने जा रहे हैं पहले उसकी सुनो, वो मुसलमान नहीं है, वो ईमान वाला नहीं है, वो सहाबी नहीं है, वो कलमा गो नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने उसको ये नहीं कहा कि तेरी पेमेंट मिल जाएगी तो मुसलमान होगा। उसको ये नहीं पूछा कि तेरा कबीला कौन सा है, तेरी बरादरी कौन सी है। आजकल तो चंदा भी देना होना तो पहले बोलते हैं भी जिस बरादरी का मदरसा उसी बरादरी का मौलवी हो, फिर उसी बरादरी वाले बढ़ चढ़ के उसकी हिस्सेदारी डालें ताकि बरादरी की आज़ादारी कायम रहे। जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम की बुनियादी बातों को ठुकरा दिया हो वो भी चाहते हैं कि अल्लाह उनकी 2 रकात नफिल कबूल कर ले और उनकी दुआएं सुनी जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम ने तो उससे पूछा ही कुछ नहीं, वो गैर मुस्लिम है, अल्लाह के नबी भी जानते हैं कि गैर मुस्लिम है। अब उसकी मदद करने किसके पास जा रहे हैं? अपने दुश्मन के दरवाजे पर। अब उधर उमैया ने एक जासूस पीछे पीछे भेज दिया, अपना नौकर, पीछे पीछे जाओ और देखो कि नौज़ुबिल्लाह जब लड़ाई शुरू हो जाए, क्योंकि अबू जहल का चैलेंज है कि नौज़ुबिल्लाह अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ जाए तो नकले कुफर नबाशत के वो सामने आएंगे तो मैं हलाक कर दूंगा। तो नबी अलैहिस्सलाम खुद पहुंच गए अबू जहल के दरवाजे पे, दरवाज़ा खटखटाया। अबू जहल जब बाहर निकला, आज जब उसने नबी अलैहिस्सलाम को देखा है ना तो थर थर कांप रहा है, गर्दन झुक गई। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा है। भाई दुनिया का कायदा यही है ना
कि ताकतवर वो होता है जो बराबर के साथ लड़े। जो गीदड़ होते हैं ना जंगल में, गीदड़, आपने सुना होगा जंगल में एक जानवर होता है गीदड़, वो अगर कभी शेर को वो या किसी और जानवर को जब अकेला देखते हैं तो 100-200 गीदड़ एक साथ उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन रिवायतों को बदला है। तो वो अबू जहल जो है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसे डांटा कि यार अब गरीबों से पैसे मारेगा तू, कोई बराबर के बंदे से तेरी टक्कर होती तो बात समझ में आती ना भाई। आप में भी हम में भी अगर कोई किसी की मजदूरी मार ले तो इसका मतलब वो बहादुर थोड़ी है। कोई नौकर की तनख्वाह रोक के बैठ जाए वो बहादुर थोड़ी है। कोई गुस्से में अपनी बीवी का खर्चा रोक ले वो बहादुर थोड़ी है। कोई नाराजगी में माँ बाप को पैसे देना बंद कर दे वो बहादुर थोड़ी, वो बुज़दिल है। बहादुरी तो वहां होती ना कि दोनों तरफ बराबर के लोग होते तो तुम अपनी बहादुरी दिखाते। अब नबी अलैहिस्सलाम नसीहत कर रहे हैं अबू जहल को, ओ ये कोई बहादुरी है? वो बच्चों के पैसे मार रहा है बदबख्त। अब वो डरता डरता अंदर गया, अल्लाह के नबी का क्योंकि हुक्म हो गया है, उसने जाके पेमेंट इकट्ठी की, एक थैले में जो भी उस दौर का दस्तूर होगा रकम लेके आया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने वो रकम उस बंदे को पकड़ाई और अबू जहल को नसीहत की कि आइंदा कभी किसी गरीब के पैसे नहीं मारना है। अब वो पीछे जासूस जो है, उमैया ने जासूस भेजा था ना, वो दौड़ता हुआ पहुंचा हरम में और उमैया को कहने लगा तुम तो कहते थे कि अबू जहल ये कर देगा, अबू जहल वो कर देगा, अबू जहल तबाही मचा देगा, और तुम्हारा अबू जहल तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने भीगी बिल्ली बना हुआ है। सल्लल्लाहु। ये दुरूशी बार बार इसलिए पढ़वाता हूं ताकि आप जागते रहें। हम कहीं जाते हैं जलसा करने नहीं जाते, हम बातें करने जाते हैं। क्योंकि जब तक बात नहीं होगी, समझ नहीं आएगी, तो फिर रिवायती जलसों का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो नबी अलैहिस्सलाम जब वहां से चल पड़े वापस, तो चंद कदम चल के किसी गली की नुक्कड़ पर पैगंबर आजम अलैहिस्सलाम उस बंदे को जिसके पैसे दिलवाए हैं उसको ये कहते हैं कि अगर इजाजत दो तो मैं जाऊं। किसी ने बड़ा खूबसूरत मिसरा कहा है कि खुद ही भीख दें, खुद ही भीख दें, खुद ही कहें मंगते का भला हो। नबी अलैहिस्सलाम देते भी हैं और दुआ भी देते हैं साथ में कि जा ले जा, अल्लाह तुझे और तरक्की दे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पर, यानी हमारे नबी अलैहिस्सलाम के दरवाजे पे कोई आके सवाल करता था ना, अम्मा जी अंदर से कुछ भेजती थी, वो उधर से कहता था अल्लाह आप पर रहमत करे, अंदर से अम्मा जी कहती थी अल्लाह तेरी औलाद पर रहमत करे, अल्लाह तुझे इतना माल दे दे कि तू दूसरों को देने वाला बने। तो नौकरानियों ने एक दिन कहा अम्मा जी आप तो उसको कुछ देती हैं, वो इसलिए दुआएं देता है। फरमाया क्यों? कि हमारे नबी ने सिखाया कि जब किसी को दो, सामान भी दो, साथ में दुआएं भी उसको देने वाले बन जाओ। अब नबी अलैहिस्सलाम ने अब यहां एक बात और समझने की, उस बंदे को बोला भाई मैं जाऊं। अब वो बंदा क्या कहता है सुनिए, कहने लगा सोनी सूरत वाले अपना नाम तो बताओ। कबीले वालों को बताऊंगा तो सही, एक हफ्ता लेट हुआ, फिर पेमेंट दिलवाई किसने? अच्छा यहां क्या मसला है? पूरे मुल्क में क्या मसला है भाई? बोले अगर सदर साहब का नहीं नाम आया तब भी रफड़ा, बोले सेक्रेटरी का नाम नहीं लिया तब भी मसला है, ट्रस्टियों के नाम नहीं लिए तब भी मसला है, सेठ साहब का नाम नहीं लिया तब भी मसला है। अब इधर नबी अलैहिस्सलाम को बंदा कहता है वो नाम बताओ, और नबी अलैहिस्सलाम फरमाते काम हो गया, नाम में क्या रखा है? काम हो गया है ना, पैसे मिल गए, चल जा, नाम में क्या है? अब वो पीछे पड़ गया, नहीं जी नाम तो पूछ के जाऊंगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब किसी को अपना नाम बताते थे वो इस तरह बताते थे कि मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का रसूल।
मेरा नाम मोहम्मद है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह अपना नाम बताते थे। जब इन्होंने नाम बताया तो उस बंदे ने नबी अलैहिस्सलाम के दोनों हाथ पकड़ लिए। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो आपको अच्छी तरह जानता हूँ। भाई कैसे जानता है? मुझे तो मक्के के सब लोगों ने आपका तारुफ करा रखा है। अच्छा, क्या तारुफ करवाया? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सबने बताया था कि मक्के में एक मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो गरीबों के हामी हैं, जो बेटियों के हामी हैं, उनमें सारी सिफात हैं। लेकिन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक बात बड़ी सच्ची कही थी। भाई क्या सच्ची बात कही थी? वो सब मुझे कहते थे कि उनसे मिलना नहीं। मैं पूछता था कि उनसे क्यों नहीं मिलना? तो जो लोग मुझे कहते थे कि उनसे नहीं मिलना, वो ये सच कहते थे कि अगर कोई उनसे मिल ले तो उन्हीं का हो जाता है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो सच कहते थे। अब मैं आपसे मिल लिया हूं, मैं तो अब आप ही का होकर के रह गया हूं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बाजार से गुजरते हैं तो एक गुलाम चक्की चलाता है और रो रहा है। अब चक्की चलाना तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन रो क्यों रहा है? नबी अलैहिस्सलाम रुक गए। क्यों रोते हो? कि जी आपको क्या लेना देना, मैं गरीब हूं, मैं हबशी हूं, गुलाम हूं। नहीं, बता क्यों रोता है? कि जी मुझे बुखार है, मैं इसलिए रोता हूं। फरमाया बुखार है तो चक्की क्यों चलाता है? कि जी मेरा मालिक है उमैया, मुझे मारेगा, मैं इसलिए चक्की चलाता हूं। तो फरमाया अच्छा कोई बात नहीं, रुक जा, मैं तेरी मदद करूंगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतना कह के चल पड़े। अब ये चक्की चलाने वाला गुलाम सोचता है कि बहुत सारे लोग गुजरते हैं, मुझे रोता हुआ देखते हैं, मुझे कई बार रुकते हैं, हालचाल पूछते हैं, वापस कोई नहीं आता। अभी इसका सोच यहीं तक पहुंची है कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताज़ा खजूरें और एक हाथ में गर्म दूध का प्याला लेके इस गुलाम के सामने मौजूद हैं। उसको बिठाया, खा ताज़ा खजूरें खिलाई, गरम गरम दूध पिलाया। फरमाया ये जो तेरा बिस्तर रखा है ना, तू इसमें लेट जा, आराम कर। अब वो गुलाम बड़ी हैरत से नबी अलैहिस्सलाम को देख रहा है। वो उस दौर की बात है जब काले लोगों को जीने का हक नहीं था। ये उस दौर की बात है जब ऊंच नीच बरादरीवाद इतना था कि बड़े लोग अपने अलावा दूसरों को इंसान नहीं समझते थे। अब गुलाम हैरत से देख रहा है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, और उसने भी वही लफ्ज़ कहे कि प्यारी सूरत वाले, आपको शायद पता नहीं है, मैं ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हूँ, हमारी किस्मत में मार खाना, चक्की चलाना लिखा है। ये आप क्या बात कहते? अगर मैं सो जाऊंगा तो ये चक्की कौन चलाएगा? अगर मैं सो गया तो कौन है ये जो चक्की चलाए? और नबी अलैहिस्सलाम ने बड़ी प्यारी बात कही। फरमाया तू आराम करना, तेरी जगह चक्की हम चलाएंगे। आपको कोई ऐसा मुसलमान मिला है जिसने किसी गरीब को कहा हो कि तेरे से रेड़ा नहीं खिंच रहा है, मैं तेरे साथ खिंचवा देता हूं चंद कदम? मिला कोई कलकत्ते में आपको पिछले 70 सालों में ऐसा? आपको कोई नजर आया सड़क पे जहां लोग घोड़े की तरह जुटे हुए हैं और वो गर्मी में पसीने में शराबोर हो और कोई उठ के गया हो कि एक ठंडे पानी की बोतल तुम पियो, टॉवल के साथ अपना मुंह साफ करो, कुछ देर के लिए तुम्हारी गाड़ी मैं पकड़ लेता हूं? आपको कोई नजर आया? क्यों नजर नहीं आया? क्योंकि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा ही नहीं उस तरीके से जिस तरीके से पढ़ना था। हम फतवों में उलझ कर रह गए, बस इसी चक्कर में रहे कि पजामा ऊपर होगा तो जन्नत में चले जाएंगे, और अगर ये नीचे खिसक गया तो बोलो भाई, जोर से बोलो, नीचे हो गया तो? ये भी सब मुफ्ती है माशाल्लाह। हजरत मौलाना महमूद साहब तशरीफ रखते हैं। हाँ, तो माशाल्लाह इतने किताबों के मुसन्निफ हैं, मुरत्तिब हैं, मुअल्लिफ हैं। मैं जब पढ़ने गया ना मदरसे में, तो हम तो पंजाब से गए थे, तो एक दिन इत्तेफाक से मेरा पैजामा टखनों से नीचे था। तो वहाँ सहारनपुर में 2-3 लड़के मुझे मिले, बोले मुल्ला जहन्नुम में जावेगा, ऊंचा कर इसको। अब मैं जब वापस घर आया जुमेरात को छुट्टी पे, मैंने अपने वालिद से, मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह,
मेरे दादा मुफ्ती आजम हज़रत मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद मुफस्सिर कुरान है हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़करिया साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, और उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद हज़रत मौलाना शाह वली अब्दुल्ला लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनके वालिद शाह मौलाना हकीम लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह। वो सिलसिला जो नस्ल फारूकी से मिलता, मैंने अपने वालिद को कहा इतनी नस्लें मौलवियों की गुजर गई, आप ये ना बता सके मुझे कि पजामा नीचे होगा तो जहन्नुम में जाओगे, ऊपर होगा जन्नत में, तुम मुझे ये क्यों कहते रहे कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत है? मुझे तो उन्होंने बताया कि जन्नत तो टुकड़ों में फंसी हुई है, कि जन्नत तुम तो कहते थे माँ के पैरों के नीचे। भाई इतनी नस्लों से मौलवी गुजर गए, आप कहते थे माँ के पैरों के नीचे। अब मदरसे वालों ने बता दी असल बात कि इसका जन्नत का बटन टुकनों पे लगा हुआ है। तो अब्बा ने कहा नहीं बेटा, दोबारा बुखारी सही तरह पढ़ो। नबी अलैहिस्सलाम के पास अबू बकर सिद्दीक आए दौड़े दौड़े, या रसूलल्लाह आपने पैजामा, आपने लुंगी, आपने लाचा टखनों से ऊंचा रखने का हुक्म दिया, ये सच है कि ये ऊंचा होना चाहिए, लेकिन आप में से कोई मुसलमान बता सकता है कि ऊंचा क्यों होना चाहिए? अंदाजा लगाओ कि आप इस्लाम से कितना दूर हैं। कहने को कदम कदम पे मस्जिदें, ये तो पता है कि ये बटन लगा हुआ है, ऊपर जन्नत है नीचे जहन्नुम है, लेकिन लगा क्यों ये नहीं पता। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूलल्लाह मेरा पजामा, थोड़े हेल्दी थे ना, फरमाया मेरी लुंगी झलक जाती है कई बार। और फरमाया अबू बकर तेरे लिए थोड़ी कहा है। या रसूलल्लाह क्यों कहा, ये हुक्म जारी क्यों किया? फरमाया इसलिए कहा कि ये जो बड़े चौधरी हैं, ये जो बड़े लोग हैं, जो बड़े सरमायादार हैं, ये गर्दन अकड़ा के चलते हैं, ये कपड़ा बिछा के चलते हैं, ये टुकनों से नीचे कपड़ा लेके चलते हैं। हमने ऊंचा करवा दिया ताकि इनको शर्म आए और गर्दन झुक जाए। अब जिनको ये वहम है कि पजामा सिर्फ ऊपर नीचे होने से जन्नत मिलती है, वो सुनो, अगर किसी का पैजामा टखनों से ऊंचा हो और वो अपने अब्बू को गाली देता हो, अम्मी से लड़ता हो, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारता हो, अपने बच्चों से नफरत करता हो, पड़ोसी का दुश्मन हो, राहगीर के साथ मोहब्बत से बात नहीं करता, अब ये गधा 5 वक्त नमाज टखने ऊंचे करके पढ़ता रहे, इसके टखने के घुटनों पे भी ले आएगा, तब भी शरीयत का हुक्म इस पर नाफिज होने वाला नहीं। उसकी रूह बाकी रहनी चाहिए। अगर रूह बाकी नहीं रहेगी तो फिर क्या? अब नबी अलैहिस्सलाम ने कहा बेटा तू आराम कर, मैं चक्की चलाऊंगा। अब नबी अलैहिस्सलाम चक्की चला रहे हैं। अंदाजा लगाओ अल्लाह के बाद दुनिया में कौन है भाई? बताओ तो सही, अल्लाह के बाद रुतबा किसका है? नबी अलैहिस्सलाम का। वो कितने बिजी होंगे? सिर्फ 23 साल में इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया कि राजा बाजार में हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें कर रहे हैं। सिर्फ 23 साल में जहां सूरज डूबता है ना, वहां अजान होती है ईशा की, और जहां से सूरज निकलता है वहां रोजाना फजर की अजान होती है। अंदाजा लगाओ कितने मसरूफ होंगे। लेकिन खुद चक्की चला रहे हैं। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, जब तक वो गुलाम ठीक नहीं हो गया। नबी अलैहिस्सलाम रोज रात को आते हैं, उसकी जगह चक्की चलाते हैं। वो तंदुरुस्त हो गया, वो पूछता है आप कौन है, आप कौन है? और यहाँ हमारे यहाँ बोले कंबल बांटना है, फोटो सही आनी चाहिए। बोले आटे की थैली देनी है, फोटो गरीब के साथ सही तरह आनी चाहिए। वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वो फरमाया नाम में क्या रखा है? तू सेहतमंद हो गया ठीक है? कि नहीं आप अपना नाम बताएं। फिर उन्होंने जब बताया कि मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल, तो उन्होंने हाथ पकड़ लिए। वो कौन है? वो बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। या रसूलल्लाह कोई आपको माने या ना माने, ये गुलाम आयसे उमैया का नहीं है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम कहलाएगा। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीनतुल मुनव्वरा में अपनी मस्जिद में बैठे हैं। आपको मेरी बातें समझ आ रही है ना भाई? हाँ जी। कहीं आप सोच रहे हो भी फतवे वाला ट्रेंड में है? आराम से समझ आ रही है नहीं? फिर तो ठीक।
तो नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे हैं, एक खातून जो है शहजादी, उसको सहाबा ने किसी जंग के मौके पे वो लड़ पड़ी मुसलमानों से, उसको गिरफ्तार करके घोड़े पे बिठाया। अब नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद में, तो दूर से ही महसूस कर लिया कि वो जो लड़की घोड़े पर सवार कैदी लाई जा रही है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक, कौन सी चादर पता है किसकी चादर है वो? ताहा की चादर, यासीन की चादर, मुदस्सिर की चादर, खातिमुन नबिय्यीन की चादर, साहिबे खुल्के अजीम की चादर, रहमतुल लिल आलमीन की चादर। आप उस चादर का क्या अंदाजा लगाओगे? जिस दिन अल्लाह से मिलने महराज पे जाना था ना, वो उम्मे हानी के हुजरे में अकेले आराम कर रहे, जिब्रील पहुंचे, बुराक लगाया खाना काबा के साथ, उम्मे हानी के हुजरे में गए, अल्लाह के नबी सो रहे हैं। जिब्रील ने अल्लाह को कहा, या अल्लाह आपका महबूब सो रहा है, आप कहें तो आवाज दे के उठाऊं? अल्लाह फरमाते हैं, अच्छा तू फरिश्तों का सरदार तो है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि तू मोहम्मद रसूलुल्लाह को हाथ लगा ले, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिब्रील कहते हैं, या अल्लाह हाथ नहीं लगाना है, आवाज दूं? वो फरमाया, ठीक है कि तू रूहुल अमीन है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम को आवाज दे के पुकार सके कि वो परेशान हो जाए अचानक। या अल्लाह करना क्या है? फरमाया करना क्या है? पाँव की तरफ चल। जिब्रील मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव की तरफ आए, फरमाया घुटने ज़मीन पे लगा। जिब्रील ने घुटने ज़मीन पे लगाए। अल्लाह फरमाते हैं, जिब्रील अपने ठंडे ठंडे होंठ रसूलुल्लाह के तलवों से जोड़ दे, ताकि इनकी ठंडक से मोहम्मद रसूलुल्लाह की आँख खुल जाए। जिस चादर को जिब्रील अमीन बोसा देना अपने लिए इज्जत की बात समझे, वो चादर उतार के एक सहाबी को पकड़ाई, कोई दौड़ के जाओ, वो देखो एक बिटिया आ रही है, उसके सर पर दुपट्टा नहीं, उसके सर पर ये चादर डाल दो। उस सहाबी ने अदब के साथ कान में एक बात कही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी चादर रहने दें, मैं अपनी चादर दूंगा। फरमाया ऐसा क्यों करोगे? फरमाया या रसूलल्लाह वो दुश्मन की बेटी है, आप जिसके लिए चादर भेजने लगे हैं वो दुश्मन की बेटी है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने जब ये बात सुनी, चेहरा सुर्ख, आंखें सुर्ख, फरमाया सुन, आज तो ये कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन ले कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, खा दुश्मन की हो या अपनी हो, यही चादर जाएगी और इसी चादर के साथ उस बेटी के सर को ढांपा जाएगा। उधर वो जो बेटी आ रही है ना, वो भी कोई मामूली शय नहीं है, वो जो आ रही है वो भी बहुत बड़ी तोप है। किसकी बेटी है वो पता है? वो हातिम ताई की बेटी है। हातिम ताई इतना बड़ा बादशाह था, लोगों को सारा दिन खाना खिलाता था, पैसे बांटता था। अब वो रास्ते में जब उसको साहबा ने पकड़ लिया तो वो खुद कहती है, मैंने प्लानिंग की कि नौज़बिल्ला जाके ऐसे सवाल करूंगी कि नौज़बिल्ला मेरे सवाल का जवाब नहीं आएगा, लेकिन अभी मस्जिद में आई भी नहीं। रहमत वाली चादर जब उस पर सर पे डाली, उसके कंधों पे डाली, तो उसकी आंखों में आंसू हैं। जब वो मस्जिद में आई, नबी अलैहिस्सलाम के सामने आके बैठी, वो क्या कहती है? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये खदशा था, मैं ये समझती थी कि आप रियासत मदीना के हाकिम हैं, लेकिन जब ये चादर मेरे सर पर डाली गई तो मैं दिल से गवाही देती हूँ आप कायनात के दिलों के शहंशाह बन के तशरीफ लाए हैं। आप तो दिलों पे ऊपर हुकूमत करने वाले बादशाह, और मैं गवाही देती हूँ कि आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, क्योंकि आपने दुश्मन की बेटी को अपनी बेटी समझ के इज्जत अता फरमाई है। अब वो जब उठ के गई ना वहाँ से, जब अपने घर पहुँची सफ़र करके, तो वहाँ एक लड़का है नौजवान, उसका नाम है आदि, इसका भाई है बड़ा। कहने लगा आदि मेरी बात सुन,
और तू जो भागता फिर रहा है, मदीना मुनव्वरा नहीं जा रहा, मैं देख आई, वो हाकिम नहीं है, वो दिलों के शहंशाह है, तू जाके मिल तो सही। क्योंकि ये भी हातिम ताई का बेटा था, शहजादा था। ये अपनी बहन को क्या कहता है? कहता है मैंने सुना है वो लोगों से अपने दफ्तर में मिलते हैं, अपनी इबादतगाह में मिलते हैं, मैं जाऊंगा तो उनके घर में मिलूंगा, उनके महल में मिलूंगा, देखूंगा कि रहते कैसे हैं, फिर फैसला करूंगा कि मुझे उनके साथ जाना है कि नहीं। अब अदी बिन हातिम एक दिन अचानक मस्जिद नबी में पहुंचे, सलाम जब किया ना तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब देखा अदी बिन हातिम है, फरमाया आ भाई अदी आजा, तेरा तो हम इंतजार कर रहे हैं। अब अदी कांपने लगा कि नबी अलैहिस्सलाम को तो मेरा नाम पता है, एक छोटी सी गुजारिश कर दूं या आपसे, कर दूं गुजारिश, मसला नहीं बताऊंगा, मशवरा दूंगा। इमाम अबू हनीफा से लेके शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी तक 1000 साल में जितने मौलवी, जितने मुहद्दिस, जितने मुफक्किर गुजरे, किसी ने भी नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेकर नौज़ बिल्लाह कभी कोई बहस नहीं की। ये बदबख्त आज के दौर में ही ऐसे मौलवी मुल्ला मौजूद हैं जो आधे ये बताते हैं कि नबी की हद कहाँ तक है और आधे ये बताते हैं कि नबी की हद उसके ज़्यादा है। इनके बस की बात नहीं है कि ये नबी अलैहिस्सलाम की हदूद को तय कर सकें ये लोग। अदी फरमाते हैं मैं कांप गया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदी और मैं तो तेरा इंतजार कर रहा था। अब अदी आके सलाम करके बैठे, रसूलुल्लाह ने हाथ पकड़ा, फरमाया चलना, अगली बात तेरे साथ घर पे होगी। अब अदी कहते हैं जो रही सही हिम्मत थी वो भी टूट गई। भाई ये तो ये भी जानते हैं कि अदी मिलने आया है और इनको ये भी पता है कि अदी घर पर मिलना चाहता है, मस्जिद में नहीं मिलना चाहता। घर पहुंचे तो अदी हैरान है कि एक छोटा सा कमरा है जिसको 2 हिस्सों में तकसीम किया, खजूर की छत है, कच्ची दीवारें, खजूर की चटाई, खजूर का तकिया और खजूरें ही खाने के लिए पेश की। अब अदी बिन हातिम नबी अलैहिस्सलाम के पास बैठा है। जब कुछ बातें हुई, फारिग हो गए, तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब हमारी तुम्हारी मुलाकात का वक्त ख़त्म हुआ, अब आप जा सकते हैं। अदी बिन हातिम ने नबी अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ लिया, रोने लगे, फरमाया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया तो वापस जाने के लिए था, लेकिन रब्बे काबा की कसम है अब अभी अदी सारी ज़िंदगी वापस नहीं जाएगा, अब नहीं वापस जाएगा। जंगे बदर की रात में नबी अलैहिस्सलाम चले, उनके हाथ में छड़ी है, अचानक रुके, अबू बकर साथ में, उमर बिन खत्ताब साथ में, बिलाल सामने खड़े, ओ बिलाल इधर आ। जी या रसूलल्लाह, फरमाया जगह पहचान ले, कल सुबह अबू जहल को इसी जगह गिरकर हलाक होना है, इसी जगह पर। चंद कदम चले, बिलाल उमैया ने तेरे पे बड़े जुल्म किए। जी या रसूलल्लाह, फरमाया फिर ये वाली जगह देख ले, वो उमैया जो है वो यहाँ पर हलाक होगा। इसलिए कहता हूँ देवबंदियों को भी, बरेलवियों को भी, नबी अलैहिस्सलाम की हुदूद तय करने की गुस्ताखी ना करें। जो नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात को लेके बहस, अरे जिनको इस्तिंजा करना सही से नहीं आता वो नौज़ बिल्लाह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुदूद तय करने की बातें करते हैं। अरे नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात ऐसी है कि नबी के पास क्या दर्जा है वो सिर्फ नबी बता सकता है। अच्छा मौलवी कौन सा है, मौलवी जानते हैं। अच्छा डॉक्टर कौन सा है, डॉक्टर जानते हैं। अच्छा मिस्त्री कौन सा है, मिस्त्रियों को पता है। अच्छा हलवाई कौन सा है, हलवाइयों को पता है। अच्छा बावर्ची कौन सा है, बावर्चियों को पता है। तो नबी की शान एक नबी बता सकता है। और जब हमारे नबी आए तो कोई नबी मौजूद नहीं था, तो अल्लाह ने यह जिम्मा अपने पास रखा, फरमाया मैं बताऊंगा कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान क्या है। और जिसकी शान अल्लाह बयान करते हो है जी, इसलिए मना करता हूं दोनों लोगों को कि हुदूद के चक्कर में नहीं पड़ना। हो सकता है तुम तजावुज़ कर जाओ तब गुस्ताखी में आ जाए, हो सकता है ये कमी कर दें तब गुस्ताखी में आ जाए। हर चीज़ का एक दायरा होता है। कुछ चीज़ें हमारी औकात से बाहर की हैं। यहाँ जो कोतवाल है उसका दायरा कहाँ तक है भाई, राजा बाजार तक।
उसके बाद दूसरा कोतवाल। यहां जो बड़ा अफसर है उसका दायरा कौन सा है? एक शहर। वजीर आला का दायरा एक सूबा, वजीर आजम का एक मुल्क। कोई भी बंदा अपने दायरे से बाहर की बात नहीं कर सकता। नबी अलैहिस्सलाम की क्या शान है, अल्लाह ने उनको क्या मर्तबा दिया, ये हमारी और तुम्हारी औकात से बाहर की बात है। इसलिए कहावत है, औकात से फाजिल बोलोगे तो हलाक हो जाओगे। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के मामले में इश्क करना है, मोहब्बत करनी है, इताअत करनी है, फर्मा बरदारी करनी है, लेकिन नाउज़ बिल्लाह कभी हुदूद को तय करने की गुफ्तगू नहीं करनी है। अब नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबी में मौजूद है नबी अलैहिस्सलाम, तो एक बूढ़ी औरत दरवाजे पे आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको देखा, फौरन उठ के उसके पास गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अब उसने कंधों पे हाथ रखा, कैसा है बेटा? अब नबी अलैहिस्सलाम आप दीदा हो गए। अम्मा मैं अच्छा हूं, आज तू आ गई और अच्छा हो गया हूं। साहबा हैरान कि ये शक्ल से अहले बैत में से नहीं लगती, कपड़ों से कोई शहजादी नहीं है, खद्दो खाल कोई बादशाहों जैसे नहीं है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इतने खुश हैं। अपनी रहमत वाली चादर मसनद पे बिछाई। अम्मा जी यहाँ बैठे। कौन है ये? बिलाल ने सबको बताया, ये दाई हलीमा है। कौन सी माँ जिसने पैदा नहीं किया, सिर्फ दूध पिलाया है, सिर्फ दूध पिलाया है। तो नबी अलैहिस्सलाम अपनी रज़ाई माँ का इतना एहतराम करते हैं कि इन सबको बताना है कि जो लोग राजा बाजार में बैठ के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनेंगे कि नबी माँ के एहतराम की बात करते हैं, आपको भी अगर अपनी नमाज कबूल करानी है तो अपनी अम्मा से एहतराम के साथ बात करनी होगी। तो आज गला भी ख़राब है, लेकिन 2-3 ज़रूरी बातें आपसे मैंने पूछनी है और उसके बाद बात ख़त्म कर दूंगा। 11:15 भी बज गए। मुझे ये बताओ कि नमाज क्यों पढ़ते हैं? आप ही बता दो। क्या नाम है बेटा? नाम तो बोलो जोर से। जावेद भाई, नमाज क्यों पढ़ते हैं हम? हाँ, एक बोला है, अभी बाकी सबके फ्यूज उड़ गए हैं। आप अंदाजा लगाओ हम इस्लाम से कितना दूर हैं। एक जर्नल सा सवाल है, नमाज क्यों पढ़ते हैं? आधे सोच रहे क्यों पढ़ते हैं, 70 साल हो गए पढ़े जा रहे हैं। क्यों? इन्होंने कहा अल्लाह की खुशनुदी के लिए। आप कहते हैं अल्लाह का हुक्म है, आप कहते हैं रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, लेकिन क्या कुरान भी यही कह रहा है? क्या कुरान शरीफ ये कह रहा है जो आप कहते हैं? मैंने सही कहा शुरू में कि नहीं कि मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा लो? हाँ, शुरू में सही बात कही कि नहीं? अरे बोलो तो सही। अगर नहीं बढ़ाने के तो डायरेक्ट कब्र में, कब्र से सीधा जहन्नुम की तरफ बाईपास हो जाएगा। बुनियादी बात नहीं बता, अब अंदाजा लगाए। नमाज क्यों पढ़ते हैं? मैं आपको इसका देसी किस्सा सुनाता हूं, आम जुबान में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए, सारी दुनिया ने कहा खुदा एक है। कहते ना सब खुदा एक है। रसूलुल्लाह ने कहा कि मुसलमान का तब खुदा एक है जब वो एक नबी को माने, खातिमुन नबिय्यीन को। कब मुसलमान कब बनेगा भाई बंदा? जब वो एक नबी को मानकर एक अल्लाह को मानेगा। अगर नबी को एक नहीं मानता तो अल्लाह एक। अरे बोलो भाई, अल्लाह एक नहीं है। कब अल्लाह एक है? जब एक नबी को माना तो अल्लाह भी एक है। अब जब ये मीटिंग हुई, बात तय हो गई कि अल्लाह के आखिरी नबी को जो मानेगा वो अल्लाह को एक मानेगा। अब अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने, अम्मी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, और जो 4-5 लोग नए नए मुसलमान हुए, उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह आपको मान लिया, आपके अल्लाह को मान लिया, अब करना क्या है? करना क्या है?
अभी कोई हिंदू भाई, कोई सिख भाई, कोई जैनी दलित आपको पूछे वो इस्लाम का मकसद क्या है, आपसे कोई आपका हिंदू सिख दोस्त पूछ ले इस्लाम का क्या मकसद है, इस्लाम का, आप क्या जवाब दोगे जी? आप क्या कहोगे? नमाज पढ़ना इस्लाम का मकसद है? आप अपने दिमाग पे कभी जोर लगाइए, आप क्या कहेंगे? इस्लाम का मकसद क्या है? कैसे समझाएंगे सामने वालों को 2 लफ्जों में? आपका मजहब क्या कहता है? आपके नबी अलैहिस्सलाम ने क्या समझाया आपको? वो बोले नहीं नहीं, चल मौलवी साहब को जाके पूछते हैं। अब मौलवी साहब की तनख्वाह इतनी कम है, वो अब जाके अपने बच्चे पालेगा कि तुम्हें समझा देगा? बताओ, इस्लाम का मकसद? अम्मी खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला, बड़े बड़े लोगों ने अल्लाह के नबी से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको एक अल्लाह का आखिरी रसूल मानते हैं, अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, बताइए करना क्या है? तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने छोटी सी खूबसूरत बात कही जो हमारा मकसद है। फरमाया जो एक अल्लाह की और उसके नबी का कहना मानता है उस पर लाजिम है कि वो दुनिया के तमाम इंसानों को बराबरी का दर्जा देगा, वो छुआछूत नहीं करेगा, वो किसी को अपने से घटिया नहीं समझेगा। बस यही इस्लाम का 2 लफ्ज़ी पैगाम है। अब नबी अलैहिस्सलाम गए अल्लाह से मिलने। अब जो मीटिंग हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एजेंडा मीटिंग में रखा कि या अल्लाह, मुझे तो ऐसे लोग चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए पूरी दुनिया में जो इस एजेंडे पर काम करें कि रब रसूल को मानेंगे तो इंसानों पर जुल्म नहीं करेंगे, रब रसूल को मानेंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे, रब रसूल को मानेंगे तो बेटी का कत्ल नहीं करेंगे, रब रसूल को मानेंगे तो बेईमानी नहीं करेंगे। या अल्लाह, मुझे तो ऐसे लोग पूरी दुनिया में चाहिए, तो क्या करना होगा? अल्लाह ने कहा ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम तुमको नमाज दे के भेजते हैं, हम रोज़ा देते हैं, हम ज़कात का निज़ाम देंगे, हम सदकात देंगे, हम मोहब्बतें देंगे। इससे क्या होगा मेरे रब? फरमाया, कहा ना इन्ना सलाता, अरे याद आ गया नहीं? याद आ गया नहीं? अल्लाह ने फरमाया भी हमने नमाज दे दी है। क्यों? क्योंकि फरमाया जो नमाज पढ़ेगा ना वो गंदी बातें नहीं करेगा, जो नमाज पढ़ेगा वो ठगी नहीं मारेगा, जो नमाज पढ़ेगा वो अच्छी बातें किया करेगा। हम नमाज सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते अल्लाह को राज़ी करना है, इसलिए पढ़ते कि नमाजी बंदा अच्छा बन जाएगा। जो अच्छा बन जाएगा वो अल्लाह का दोस्त होगा, और अल्लाह को ऐसे दोस्त चाहिए जो अल्लाह की सारी मखलूक से मोहब्बत करते हो। वो मखलूक चाहे किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो। अब नमाज पढ़ने वालों को पता ही नहीं है कि नमाज क्यों पढ़ते हैं, बस पढ़े जाए। अब मसले को थोड़ा फिर कैसेट को पीछे ले जाइए। आप नमाज पढ़ते हैं, सूद खाते हैं तो नमाज पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, अपने अब्बू को गाली देते हैं, नमाज नहीं होगी। आप नमाज पढ़ते हैं, अम्मी से बदतमीजी करते हैं, नमाज नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, बीवी के चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं, नमाज नहीं। आप नमाज पढ़ते हैं, पड़ोसी के ऊपर ठगी मारते हैं, नमाज नहीं। और नमाज तो बनाई इसलिए थी कि ये सब लोग अच्छे हो जाएंगे। अगर आपकी नमाज आपको बुराइयों से नहीं रोकती तो इसका मतलब आप नमाज नहीं पढ़ रहे, आप दिखावा कर रहे हैं। कुछ पल्ले पड़ गई बात थोड़ी बहुत? नहीं भाई, बात समझ आ रही है नहीं भाई? तो ऐसी नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अब अगली बात एक और बताओ, ये मस्जिद क्यों बनाई है? अभी मैं मगरिब में कहीं तकरीर कर रहा था तो जब ईशा के टाइम हजरत जब अजान हुई ना, ईशा में एक अजान नहीं हुई, 10-15 हुई, तो मुझे खुशी हुई कि माशाल्लाह इतनी मस्जिदें हैं। तो मस्जिद क्यों बनाई भाई? नमाज पढ़ने के लिए। तू बता भाई, क्या नाम था तेरा? जावेद भाई, क्यों बनाई? यह तो कॉमन सा सवाल है। नमाज के लिए, इबादत के लिए, इबादत के लिए।
खुदा की कसम, इत्तेफाक से सुबह मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दो, वरना तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं आने वाला है। कोई नहीं बचाएगा। बस फिर कुरान खानी होगी और बिरयानी होगी, और उधर कब्र में तुम्हारे पटे लग रहे हैं और इधर ये बिरयानी कौरमा खा रहे हैं। नमाज घर पे नहीं होती। पूछो मुफ्ती साहब से, अगर नमाज घर पे पढ़ना चाहे, मैं अभी घर पे पढ़ के आया हूं, हजरत के घर पे नमाज पढ़ी ईशा की, तो क्या नमाज घर पे नहीं होती? बोलो ना, आप तो सब लोकल मुफ्ती हो माशाल्लाह। अरे नमाज घर पे हो जाती है नहीं? जोर से बोलिए, हो जाती है। मैं पहले कह रहा हूं लोकल मुफ्ती हैं सब। तो फिर मस्जिद बनाई क्यों? अच्छा 5 नमाजें हैं ना, कितनी है जी? फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। 5 नमाजों के लिए आजान होनी चाहिए नहीं? बोलते रहो। मैं आपसे पहले कहा कि मैं बातें करने आया हूं, तकरीर करने नहीं आया। आजान होती है कि नहीं? इमाम होता है कि नहीं? मस्जिद में कालीन बिछते हैं कि नहीं? गर्मी में एसी चलता है कि नहीं? चलो, अब इन 5 नमाजों को एक तरफ रखो। इनसे भी पावरफुल एक नमाज है जिसको तहज्जुद की नमाज कहते हैं। कौन सी नमाज? तहज्जुद की। अब सच्ची बताओ, आप लोग भी तो मुफ्ती हो माशाल्लाह, सच्ची बताओ, तहज्जुद की नमाज के लिए इमाम चाहिए? जोर से बताओ भाई। पानी ठंडा हो गया। तहज्जुद के लिए इमाम चाहिए भाई? नहीं। तहज्जुद में आजान, तहज्जुद में मस्जिद जाना है? नहीं। तो जो पावरफुल नमाज है उसके लिए तो आजान की जरूरत नहीं, इमाम की जरूरत नहीं। और ये जो नमाजें, इनके लिए सब कुछ चाहिए। हम नबी अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं, इमाम बुखारी की तरफ से, इमाम नसई की तरफ से, साहिब तबकात की निगाह से, इमाम अबू दाऊद की नज़र से वहाँ पहुँचते। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बनवा रहे? हाँ भाई बनवा रहे। या रसूलुल्लाह यहाँ क्या होगा? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमने मस्जिद इसलिए बनाई है कि यहाँ पर हम इकट्ठे होके नमाज पढ़ेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात से कैसे? फरमाया कंधे से कंधा जोड़ के। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंधे से कंधा जोड़ने से क्या होगा? फरमाया जो एक दूसरे की नफरत है, एक दूसरे से जो तुम उकताहट महसूस करते हो, वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारे दिल आपस में मिल जाएंगे। अब बताओ सच्ची सच्ची, जो मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं सारे, क्या उनके दिल आपस में मिले हुए? नहीं मिले हुए। तो इसका मतलब जमात अपनी मिराज को नहीं पहुंची। एक नमाजी फजर में ना आए, जोहर में ना आए, असर में ना आए। जब कोई नमाजी बीमार हो जाता था, नबी अलैहिस्सलाम पूछते थे आज अब्दुर्रहमान बिन औफ नहीं आए, कहाँ है पूछो। आज अबू बकर सिद्दीक गैर हाजिर हैं, कहाँ है पूछ के लाओ। जमात का तो मकसद ही यही है ना। तो वैसे नमाज हो रही है? नहीं। अब तो एक सदर है, 4 ट्रस्टी हैं, एक बेचारा मौलवी है, एक मुअज्जिन है, वो आके इसको डांटते हैं, ये उनकी चुगली करता है, बस इसी के अंदर नमाज हो रही है। ये भी नहीं पता कि मस्जिद क्यों बनाई। मस्जिद इसलिए बनाई थी कि हम इकट्ठे नमाज पढ़ेंगे, हम में मोहब्बत होगी, हम एक दूसरे के दुख को समझेंगे, दर्द को समझेंगे, खुशियां बांटेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे। और फिर मस्जिद क्यों बनाई? ताकि मस्जिद में कोई गरीब आएगा। नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद देखी आपने? हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद है मदीना शरीफ में, पता है आपको? बहुत सारे लोग देख चुके हैं, जो नहीं देखे अल्लाह उनको दिखा दे, कहिए आमीन। हमारे नबी अलैहिस्सलाम जब मस्जिद में खुद बैठते थे
तो कभी कोई गैर मुस्लिम आ रहा है, या रसूलल्लाह आप अल्लाह के नबी हैं ना, मैं भूखा हूँ खाना खिलाइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खाना खिलाते हैं। कभी कोई आ रहा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के नबी हैं, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, कपड़े दीजिए, नबी अलैहिस्सलाम उसको कपड़े देते हैं। कभी कोई आ रहा है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के सच्चे नबी, सवारी नहीं है, सवारी दीजिए, नबी अलैहिस्सलाम ऊँट तोहफे में देते हैं। आपकी मस्जिद में भी कुछ ऐसा है क्या? आपकी मस्जिद में भी है क्या कुछ ऐसा? इधर तो नमाज हुई और उधर ही सदर साहब, ट्रस्टी साहब, पंखे एसी बंद के बोला अब दूसरी नमाज से पहले ये चलने वाले है नहीं है। क्या ये मस्जिद उस मस्जिद से मेल खाती है? बिल्कुल मेल नहीं खा रही। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अभी मस्जिद बनानी शुरू की, अचानक मस्जिद में एक तरफ एक चबूतरा बनवाने लगे। साहबा ने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या है? फरमाया मैं उस दौर के हिसाब से आपको आज के डायलॉग में बता रहा हूँ, ये एनजीओ है दुनिया की पहली, ये दुनिया का पहला मदरसा है, ये दुनिया का पहला अपाइज घर है, ये दुनिया का पहला अंधों का मस्कन है, ये दुनिया का पहला मुसाफिर खाना है, ये दुनिया का पहला यतीम खाना है, ये दुनिया का पहला बेघरों का घर है। या रसूलल्लाह यहाँ क्या होगा? फरमाया जिनको कोई नहीं ना पूछता उनको हम यहाँ रखेंगे। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यहाँ रख के क्या करेंगे? फरमाया हम बाद में खाना खाएंगे, इनको पहले खाना खिलाया करेंगे। तो आपकी मस्जिद में भी क्या साहब सुफा का चबूतरा है? तो कभी क्या उस पर गुफ्तगू हुई? अब चबूतरे की जरूरत तो नहीं, एक रजिस्टर चाहिए जिस पर लिखा हो कि मोहल्ले में बेवाएं कितनी, यतीम कितने, मिस्कीन कितने, जो हाथ फैलाए हुए खड़े हैं, जो शर्म की वजह से रात को पानी पी के 2 गिलास सो जाते हैं। ये मस्जिद के मुतवल्ली और इमाम की गर्दन क़यामत के रोज़ पकड़ी जाएगी कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले बिलाल को पूछते हैं, बिलाल वो सामने वाले खाना खा चुके? जी या रसूलुल्लाह खा चुके। बिलाल दाईं तरफ वालों को पूछ के आओ ना, फला फला मिस्कीन है मदीने में, खाना खाया? जी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने पहुंचाया, खाना खाया। अच्छा तो फिर बाईं तरफ वालों का? या रसूलुल्लाह अनस हो के आए, सब खाना खा चुके। अच्छा तो हमारी पुश्त पे जिनके घर है, तो ये कौन से मुसलमान हैं जो कोरमा बिरयानी तो आराम से खा रहे हैं, जिनके मोहल्ले में अब भी यतीम मिस्कीन लोग मस्जिदों के साए में मौजूद हैं, वो रमज़ान में अपने घर में छुप के बैठे हैं और ये बेहतरीन बिरयानी खा रहा है। इसको तो यही पता नहीं कि मस्जिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनवाई क्यों थी। इसलिए बनाई थी कि अच्छे लोग नमाज पढ़ने आएंगे, एक दूसरे से मोहब्बत जुटाएंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, कोई दुख में होगा तो दुख बांटेंगे, मोहब्बत में होगा तो मोहब्बत बांटेंगे। तो अब तो जमात का मकसद फौत हो गया, हमने तो उधर तवज्जो नहीं दी, असहाबे सुफ़ा का चबूतरा उड़वा दिया, बोले इसको तो बनाने की जरूरत है नहीं। तब अंदाजा लगाइए हम इस्लाम से दूर आ गए कि करीब हो गए? दूर हो गए ना, तो अब हमको वापस जाना है, हमको वापस अपने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पलटना है। पलटेंगे इंशाअल्लाह, पलटना है, अपने नबी अलैहिस्सलाम की तरफ पलटना है। याद रखो कायनात में अब तक जितनी साजिशें इस्लाम के खिलाफ हुई हैं, उन सब का निशाना सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। क्यों? क्योंकि दुश्मन को पता है कि अगर नमाज की मुखालफत करेंगे तो ये कमरे में पढ़ लेंगे, नहीं समझे? हज और उम्रे की मुखालफत करेंगे, ये किसी और मुल्क से घूम के वहाँ पहुँच जाएंगे। रोज़े की मुखालफत करेंगे, ये छुप के रख लेंगे। वो नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ कभी शकीलियत, कभी कादियानियत, कभी कुछ इसलिए आते हैं क्योंकि दुश्मन को अंदाज़ा है कि मुसलमानों का यकीन सिर्फ बैतुल्लाह पर नहीं है, मुसलमानों का यकीन सिर्फ कुरान पर नहीं है, मुसलमानों का यकीन सिर्फ मस्जिद पर नहीं है। इनका मेन पावर हाउस मदीनतुल मुनव्वरा में है। अगर वहाँ से कनेक्शन कट जाएगा तो फिर ये किसी काम के रहने वाले नहीं हैं। तो मोहब्बत किससे करनी है? नबी अलैहिस्सलाम से। और जो नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हो वो लोगों से नफ़रत नहीं करते, वो गरीबों से नफ़रत नहीं करते,
वो दूसरे मजहब के लोगों से नफरत नहीं करते, वो बरादरीवाद की बात नहीं करते, वो गोरे और काले की बात नहीं करते, जो रसूलुल्लाह के आशिक हैं। अब आखिरी सवाल एक और आपसे पूछना है। अब आप सोचोगे कि अवैस भाई कैसा मौलवी पकड़ लाए, हम पे सवाल पूछे जा रहा, लेकिन एक सवाल का और जवाब दे देंगे इंशाल्लाह। पहले 2 दिए थे, सुने, ये जो आखिरी सवाल है इसका जवाब नहीं चाहिए। मजे की बात ये जो मैं आखिरी सवाल अभी करूंगा इसका जवाब बोलो भाई नहीं चाहिए। इसका जवाब आपने अपने आप को देना है। किसको देंगे भाई? दे दें, ईमानदारी से देंगे इंशाल्लाह। दिल है आपके पास? लगा हुआ है? कुछ लोगों का दिल ऐसा होता है ना, पत्थर हो जाता है, कभी रोते ही नहीं, कभी तन्हाई में बैठ के पश्चिमाई ही नहीं होते, तो उनका दिल निकल जाता है। आप लोगों के पास दिल है? कहाँ है? किस तरफ? जरा हाथ रखिए दिल पे। जितने लोग खड़े हैं वो भी रख ले भाई। जावेद भाई, दिल कहाँ है तुम्हारा? अरे आपका दिल कहाँ है? हाथ रखो सीधे वाला, सीधा हाथ दिल पे रखो, ताकि ये झूठ नहीं बोलता। बस यही एक पुर्जा ऐसा है जो झूठ नहीं बोलता है। ये वाला पुर्जा बहुत चालू है। ये पुर्जा ऐसा है, ये झूठ नहीं बोलता है। इसको भी बोलता है कि तू काम खराब नहीं कर रहा। तो दिल पे हाथ रखो ऐसे। अब अपने आप से पूछ रहे हैं, मैं सवाल करूंगा, जवाब आपने अपने आप को देना है। आप में जिन लोगों की उम्र 20 साल है या 40 साल है या 50 साल है, और खुशकिस्मती से जिनके वालिद जिंदा है, क्या कभी कोई शाम ऐसी आई है आपकी जिंदगी में, आप घर पहुंचे हो और आपने दबा के अपने अब्बू से जफ्फी डाली हो और कहा हो कि अल्लाह की कसम मुझे तुझसे मोहब्बत है बहुत? कभी आपने अपने बाप से जफ्फी डाली हो? या जिनके अब्बू चले गए, वो किसी शाम कब्रिस्तान में अकेले गए हों, अपने बाप की कब्र पे मोहब्बत से हाथ फेर के कहा हो कि अब्बू आप तो नहीं हैं, आज मेरे पास सब कुछ है, आप नहीं है। आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया? अपने दिल से पूछिए। या कभी आपके घर में कोई ऐसी शाम आई है कि आपने अपनी अम्मा को कहा हो कि अब्बू के जाने के बाद मेरी तुझसे कभी अच्छी बात ही नहीं हुई, अम्मा आप लेट जाएं, मैं आपके पैर दबाऊंगा, आज की रात मुझे अपनी बीवी के पास नहीं जाना, अम्मा जी मैं आपसे बातें करूंगा, आप मुझे अपने दुख सुनाएं, अब्बू मुझ पर जो जिम्मेदारी डाल गए मैं उसकी हकूक की अदाई करूंगा। क्या आपके घर में कभी कोई आपकी ऐसी शाम गुजरी है? आप कहते हैं ना कि आप अच्छे मुसलमान हैं, आप कहते हैं कि हम मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से। रसूलुल्लाह ने फतेह मक्का की रात अपने अब्बू को याद किया है और ये लफ्ज कहे कि मैंने हजरत अब्दुल्ला को नहीं देखा, हानि तूने देखा था, बता ना मुझको कि मेरे प्यारे अब्बू कैसे थे। ये लफ्ज मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा ये बताओ, आप जिनके साथ रोज चाय पीते हो, आप जिनके साथ रोज बिरयानी खाते हो, गप्पे मारते हो, मुसलमान हो या हिंदू से कोई भी हो, आपको पता है कि ये मेरा दोस्त 10,000 का मुलाजिम है, 20,000 की तनख्वाह लेता है, 30,000 की तनख्वाह लेता है, आपको अल्लाह ने बहुत दे रखा। क्या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी रात आई है कि आप रात को घर से निकले और एक लिफाफे में अपनी औकात के मुताबिक 1,000 रुपये, 10,000, 1 लाख, जो आपकी औकात है, आपने उस लिफाफे में वो पैसे डाले हो और छुप के जाके, छुप कर रात की तन्हाई में अपने दोस्त के घर के दरवाजे के नीचे पैसे सरका दिए हों, इस नीयत से कि मेरा दोस्त मांगता नहीं है, ये हाथ नहीं फैलाता है, मुझे इसकी ज़रूरतें पता है, लेकिन ये मांगेगा नहीं और मैं दूंगा तो ये शर्मिंदा होगा। काश आपने कुछ रकम अपने किसी ऐसे दोस्त के दरवाजे पे सरकाई हो तो वो रात आपकी कुरूने ओला की रात बन गई हो। क्या ऐसी कोई रात आपकी गुजरी है कभी? क्या आपने कभी किसी रोते हुए को हंसाया?
क्या आप लोग कभी किसी बीमार के पास गए हो और उसको जाके कहा, चचा, ए मेरे मामू, ए मेरे दोस्त, ए मेरे पड़ोसी, मुझे यकीन है अल्लाह पर तू तंदुरुस्त होगा, तुझे हिम्मत नहीं हारनी, मैं तेरे साथ हूं। क्या कभी आपने ऐसा कहा है किसी को? क्या ने आपने कभी किसी भिखारी को पकड़ा बाजू पकड़ के कि चल आज तुझे हाजी साहब के होटल पे बढ़िया टेबल पे बिठा के खिलाऊंगा? नहीं, हम इन बातों से बहुत दूर चले गए। लेकिन मेरे नबी अलैहिस्सलाम रात की तन्हाई में जाते, अपने दोस्तों की खबरगिरी करते हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम हज्जतुल विदा पे आते, अपनी माँ की कब्र के पास बिस्तर लगा के रात वहीं गुजारते, अबवा पहाड़ी के ऊपर। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फतेह मक्का होती है, सबको छोड़ के अपनी गरीब बहन के घर जाते हैं उस रात को। आप किस अंदाज से इस्लाम, कहां इस्लाम को तलाश रहे हो? फतवों में दीन नहीं मिलने वाला। फतवों से तसल्ली हो जाएगी कि मौलवी की बेइज्जती कर ली है, सदर के खिलाफ फतवा ले आए हैं ट्रस्टी, फतवों से दिल की तसल्ली हो जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल राजी होने वाले नहीं हैं। अपने गिरेबान में झांक के बताओ, रब्बे काबा की कसम, इस गिरेबान में झांक के पूछो इससे कि तुमने आज तक दीन के लिए क्या किया है? क्या सड़क पर चलते हुए कभी एक पत्थर हटाया? क्या किसी बेवा की खबरगिरी की? किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? क्या किसी कैदी को छुड़वाने के लिए अदालत के दरवाजे तक गए हो? ये कह देना आसान है कि फलां कुछ नहीं कर रहा। मेरे वालिद शेर इस्लाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने बचपन से एक बात हमें कहनी शुरू की और बुढ़ापे तक कहते रहे। फरमाते थे, कभी ये मत आके कहना कि फलां ने ये काम ख़राब कर दिया, ये बताना कि मैं इस्लाम के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं मुल्क के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपने मोहल्ले के लिए क्या कर सकता हूँ। दूसरों पर उंगलियाँ ना उठाओ, इस गिरेबान में झांक के बताओ कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं। झांकेंगे अपने गिरेबान में इंशाअल्लाह। कुरान में लिखा है, हदीस में भी है, हम ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया मुसलमान हो। पता है आपको, ये कहीं नहीं लिखा कि दुनिया, सारी दुनिया मुसलमान होगी, नहीं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई दुनियादार आदमी ये ना कहे कि अब्दुल रहमान ठग है, मोहम्मद शफी बलात्कारी है और जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला जो है ये बेईमान है। कोई दुनियादार आदमी, अगर आपकी वजह से दीन बदनाम होगा, मौलवी तो फंसेंगे फंसेंगे, तुम भी बचने वाले है नहीं हो बिल्कुल भी। एक काम करना, आज की रात करेंगे इंशाल्लाह, इस्लाम की एक फ़ोटो खींचनी। अब आप सोचोगे इस्लाम की तो फ़ोटो होती नहीं। अच्छा, ये जो हमारे गैर मुस्लिम भाई बहन हैं, इनको इस्लाम देखना हो तो ये कहाँ जाते हैं भाई? वो इस्लाम कहाँ देखते हैं? वो मस्जिद नहीं जाते, वो कुरान नहीं पढ़ते, वो हदीस नहीं पढ़ते। उनको अगर ये देखना है कि मुसलमान कैसे हैं, इस्लाम कैसा है, नबी अलैहिस्सलाम कैसे हैं, तो वो हमारे मोहल्ले में आएंगे, हमारी दुकान पे आएंगे, हमसे कारोबार करेंगे, हमारे साथ पढ़ेंगे। उनको एक महीने में पता लग जाएगा कि इस्लाम कैसा मजहब है। तो इस्लाम की फ़ोटो खींचनी किसकी? मोहम्मद इस्लाम, अब्दुल रहमान, मोहम्मद शफी, जुनैद, ये जो जितने लोग बैठे हैं, बड़े हैं छोटे, एक फ़ोटो खींचो और आज रात बिस्तर पर लेट के उस फोटो को ध्यान से देखो। क्या इसमें कोई बलात्कारी तो नहीं? इसमें कोई जिनाकार तो नहीं? उस फोटो में कोई शराबी तो नहीं? उस फोटो में कोई मुनाफिक तो नहीं? उस फोटो में कोई बेईमान तो नहीं? उस फोटो में लोगों की बेटियों को कोई तकने वाला तो नहीं? उस फोटो में पड़ोसी पर जुल्म करने वाला तो नहीं? उस फोटो में माँ बाप का नाफरमान तो नहीं? उस फोटो में बीवी से लड़ने वाला तो नहीं? अगर उस फोटो में कोई एक बंदा भी ऐसा आपको मिलता है, उसे निकाल के बाहर करो, उस फोटो को खूबसूरत बनाओ, उसको खूबसूरत बनाओ। बजाय इसके कि लोगों का पोस्टर बढ़िया बनाना है, अपनी फोटो अच्छी करनी है। करेंगे इंशाअल्लाह। अब तो एआई का दौर है ना, सब कुछ बता देती है। अपने आप को सुधारना है। तबलीग कहाँ से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है भाई? हम लोग अभी एक जलसे में थे, हज़रत शेख साहब को किस्सा सुनाता हूँ। हम एक जलसे में गए हज़रत, तो पंजाबी की बात है,
अव्वल तो हमारे यहाँ, आपको एक और बात बता दूं, हमारे यहाँ कभी आप पंजाब में आए, हिमाचल में आए, कश्मीर में आए, जितने जलसे होते हैं दिन में होते हैं सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और पैर रखने की जगह नहीं होती, क्योंकि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इम्पोर्टेंट देते हैं, अपने काम को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। लेकिन ये जो आपका खित्ता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, सारे जलसे कब होते हैं? रात में होते हैं। बोले दिन में तो हमारे पास दीन के लिए वक्त है ही नहीं। तो मैं हजरत जलसे में था, तो सामने नौजवान बैठे हुए थे, तो एक लड़के की नई नई शादी हुई थी। मैं पंजाबी च पूछया उन्होंने, मैं कहा जे तबलीग करनी होवे कित्थों शुरू करिए? कहता अपनी जनानी तो शुरू करांगे जी। मतलब मैंने उसको पंजाबी में पूछा कि अगर तबलीग शुरू करनी हो घर में, कहाँ से करें? बोला मैं अपनी दुल्हन से शुरू करूंगा। अब मैं उसकी बात सुन के बड़ा हैरान हुआ। मैं कहा मुझे ये लगता है कि ये खुद भी पिटेगा और हमें भी पिटवाएगा साथ में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा थे ना, तो यमन में एक बंदे की शादी बड़े घराने में हो गई, जिम्मेदारों में। तो ये थोड़ा गरीब था, वो ज्यादा अमीर थे। तो जो बीवी आई वो रोजाना इसको डांट देती थी, तो बड़ा दुखी हुआ। एक दिन अपनी बीवी को नाराज होकर कहता, मैं तेरी शिकायत अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से करने जा रहा हूं। अब घोड़ा उठाया, मदीने के लिए चल पड़ा। कई दिन का सफर कर गए, मदीना पहुंचा, मस्जिद नबी में गया। अब जिन लोगों को काम होता है ना, जल्दी भी होती है, पूछा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? तो पीए जो था वहां, उसने कहा दोपहर का वक्त है, घर गए हैं खाना खाने, आप बैठे हैं तो मिलेंगे। कहते नहीं नहीं मुझे कोई जल्दी है, मुझे घर बताओ कहाँ है। तो उसने घर बता दिया कि जी वो फलां गली में फलां घर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। अब ये बंदा जब घर पहुंचा, कुंडी खटखटाई और कहा अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन। उधर से अंदर से अभी उन्होंने कहा वालेकुम सलाम, तो उनकी बीवी की आवाज आई, किसकी? उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। वो कहने लगी ये पतंदर पीछे ही आ गए, तुझे भी कोई काम नहीं सिवाय इनके, चल निकल तू भी इसके पीछे मस्जिद दौड़ जा। अब ये बड़ा घबराया। मैं बोला मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेने आया हुआ, हमारे तो बादशाह की भी हालत खराब। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हंसने लगे। वो सहाबियाँ थी बहुत बड़ी, और ये हकीकत है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने इंतकाल के वक्त उनसे पूछा था मेरे हकूक माफ़ कर दिए? फरमाया नहीं खत्ताब के बेटे, तूने मेरे सारे हकूक मुसलमानों पे निछावर कर दिए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की वजह से माफ़ कर रही हूँ, वरना मैं कभी माफ़ नहीं करती। तूने मेरे हकूक भी मुसलमानों को दे दिए, 24 घंटे तू मुसलमानों की खिदमत में लगा रहा है। तो उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि जी अल्लाह वाली मिल लेने दे, दूर से आया है। तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु जब दरवाजे पे पहुंचे, दरवाज़ा खोला तो देखा वो बंदा वापस जा रहा है। अब इन्होंने आवाज़ दी, ए भाई रुक जा। अब वो दूर से क्या कहता है? कहता है नहीं नहीं रहने दे, मेरे हालात तेरे से अच्छे। मतलब मेरी बीवी लोगों के सामने मुझे नहीं डांटती, वो कमरे में ही डांटती है। तो उमर रज़ियल्लाहु ने उसे करीब बुलाया, दोनों कंधे पकड़े, क्या कहा? फरमाया मेरे बेटे अगर तू इसकी सुनेगा मखलूक तेरी सुनेगी। फरमाया मेरे बच्चे तू सफर में होता है, ये तेरे बिस्तर की हिफाजत करती है। तू बाहर जाता है, तेरे बच्चे पालती है। तू बाहर जाता है, तेरे माँ बाप को खाना खिलाती है, तेरे घर की रखवाली करती है। इसके पास तेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है जिसको ये अपनी बातें सुनवा ले। और मर्द वही होता है जो 3 दफ़ा कबूल कहने के बाद कब्र की लहद तक साथ निभा दे। जो तलाक तलाक कह दे वो जिस्मानी तौर पर तो ताकतवर हो सकता है, शरीयत की निगाह में वो मर्द कहलाने के लायक नहीं होता है। तो अर्ज ये करनी है आपसे कि हमने घर से तरबियत शुरू करनी, करेंगे इंशाअल्लाह। घर में एक बंदा खराब है बहुत, आपके घर में एक बंदा बहुत खराब है, पता है ना कौन है भाई? पता है? हम खुद।
हम अगर चाहेंगे घर के हालात अच्छे हो जाए, हम चाहेंगे तो सब नमाज पढ़ेंगे, हम चाहेंगे तो मोहब्बत निछावर होगी, हम चाहेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, हम चाहेंगे तो एक दूसरे से मिल के बैठ के खाएंगे, हम चाहेंगे तो इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हम बजाते खुद खराब हैं, इसलिए अपनी खराबियों को छुपा के कभी अम्मी से लड़ते हैं, कभी अब्बू से लड़ते हैं, कभी बीवी से लड़ते हैं, कभी भाइयों से लड़ते हैं। एक दफ़ा इस फ़ोटो को अच्छा बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। तो दुआ कीजिए अल्लाह मुझे भी और आप सबको इन बातों पे अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।